वेलकम टू बैंकिंग कुंभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सिबिल स्कोर के बारे में। सिबिल स्कोर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, उससे हमें कस्टमर को क्या बेनिफिट्स है, सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जब भी हम बैंक में कोई लोन लेने के लिए जाते हैं, वहाँ हमेशा इस वर्ड का जिक्र होता है कि सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर वास्तविक में है क्या है सिबिल स्कोर? सिविल स्कोर के जानने के लिए हम इसके कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट्स को भी जानेंगे, तब हमें क्या इसका फ़ायदा है, क्या नहीं है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलो डेफिनेशन से हम शुरुआत करते हैं कि सिविल स्कोर इज़ ए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ ए पर्सनस पास्ट क्रेडिट डीलिंग्स एंड रिप्रेजेंट्स हिज और हर क्रेडिट डिसिप्लिन। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, सिबिल स्कोर एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, मतलब एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट जनरेट की है, उसे हम सिबिल या क्रेडिट रिपोर्ट कहते हैं, जो एक व्यक्ति के पास्ट लोन के बारे में जानकारी देता है। मतलब भूतकाल में उसने लोन लिया था या नहीं, और उसके क्रेडिट डिसिप्लिन के बारे में जानकारी देता है। मतलब यदि उसने लोन लिया था तो समय पे अदा किया था या नहीं किया था। क्रेडिट डिसिप्लिन के बारे में कि मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको 1 तारीख को कोई लोन की किस्त भरनी है, यदि आपने वो भरी है नहीं है, ये सारा जो है रिकॉर्ड्स आपके अकाउंट्स के माध्यम से और ये क्रेडिट रिपोर्ट के माध्यम से पता चल जाता है। दूसरी डेफिनेशन हम समझेंगे दोस्तों कि सिबिल स्कोर टेक अ स्नैपशॉट ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्ट and through advanced analytics turn the information into 3-digit number representing the amount of risk he bring to a particular transaction। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो उसने पास्ट में लोन लिया था और जो पास्ट का उसका रिकॉर्ड है, उसको एनालिसिस करके 3 डिजिट नंबर में इसे कन्वर्ट किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग कि उसकी रिस्क क्या है, यदि उसका स्कोर जो रहेगा उस हिसाब से हमें पता चलता है कि इस कस्टमर को हम यदि लोन देते हैं तो इसमें कितना रिस्क हो सकता है। यदि किसी कस्टमर का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो उसको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यदि उसकी मतलब उसके पास्ट जो क्रेडिट डिसिप्लिन था वो समय समय पे लोन अदा करता था। अब हम डिस्कस करेंगे रेंज में, तो सिबिल स्कोर की रेंज क्या होती है? इसकी रेंज होती है दोस्तों 300 से लेकर 900 तक। जिसका सिबिल स्कोर 300 है उसे पुअर सिबिल स्कोर कहते हैं, और जिसका सिबिल स्कोर अच्छा है जैसे कि 900 के करीब है उसे गुड सिबिल स्कोर कहते हैं। अभी कभी कभी सिबिल रिपोर्ट जनरेट करने के बाद सिबिल रिपोर्ट को हम लोग दोस्तों क्रेडिट रिपोर्ट भी कहते हैं, और जो सिबिल स्कोर आता है इसी क्रेडिट रिपोर्ट या सिबिल रिपोर्ट के माध्यम से ही आता है। उसमें कभी कभी सिबिल स्कोर जो आता है -1 आता है। -1 का मतलब ये होता है कि जो कस्टमर है उसने पास्ट में कोई भी किसी भी प्रकार का लोन लिया नहीं। अब हम जो सिबिल स्कोर जो आता है एक क्रेडिट रिपोर्ट में आता है, क्रेडिट रिपोर्ट या सिबिल रिपोर्ट में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सिबिल रिपोर्ट उसे और कहा जाता है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो ये दिखाता है कि इट शोज़ द क्रेडिट पेमेंट हिस्ट्री अक्रॉस लोन टाइप्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो सिबिल रिपोर्ट होती है इसमें पास्ट में आपने किस किस बैंक से लोन लिए हैं, किस किस तरह के लोन लिए हैं, इसकी सारी जानकारी हिस्ट्री इसमें होती है। इसमें और एक चीज़ है कि आपने लोन लिया था और उस अकाउंट्स को आपने बंद भी किया, ये भी जानकारी इसमें दी थी। अब ये जो रिपोर्ट जनरेट होती है इसके 5 सेक्शंस में डिवाइड होती है। तो जो पहला सेक्शन है
उसमें ये रिपोर्ट दिखाती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक कोई कस्टमर है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसका नाम क्या है, जन्म तिथि क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, और उसके आइडेंटिटी डिटेल्स के बारे में भी, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। दूसरे सेक्शन में दोस्तों कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। थर्ड जो सेक्शन होता है दोस्तों एम्प्लॉयमेंट्स इंफॉर्मेशन, इस सेक्शन में उसकी एनुअल इनकम क्या है, जैसे कि आईटीआर हम फाइल करते हैं उसमें एनुअल इनकम दिखाती, कोई सैलराइड पर्सन है तो उसका एनुअल इनकम, मंथली इनकम क्या है, उसके सारे बारे में इसमें बताया, मतलब इन्फॉर्मेशन आती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 4 अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसमें मतलब 4-5 चीज़ें पता चलती है कि किस किस बैंक से उस पर्टिकुलर कस्टमर ने लोन लिया है, उसका अकाउंट का टाइप, मतलब किस टाइप का लोन है, जैसे कि सीसी है, ओडी है, और उसका अकाउंट नंबर और ओनरशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओनरशिप जो है कि मतलब उसने खुद के लिए मतलब इंडिविजुअली लोन लिया था, पार्टनरशिप फर्म थी, जॉइंट वेंचर था, अलग अलग प्रकार के जो है ओनरशिप है वो डिफाइन करता है। और पांचवा जो पार्ट है इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने किसी बैंक में गए थे और वहाँ पे लोन लेने के लिए आपने अप्लाई किया, तो वहाँ पे आपकी इन जो सिविल स्कोर निकाला जाए तो उसे इंक्वायरी कहते हैं, सिविल स्कोर की इंक्वायरी। तो इंक्वायरी ये मतलब आप कितने कितने जगह गए, कितने कितने बार आपका सिविल सिविल जो स्कोर सिविल रिपोर्ट जो जनरेट हुई है उसकी इंक्वायरीज इस इंफॉर्मेशन सेक्शन में आती है। ये जो हमने डिस्कस किया कि पांच सेक्शंस है किसके, सिविल रिपोर्ट के बारे में। अब हम जानना चाहते कि एक क्वेश्चंस हमेशा दिमाग में रहता है कि सिविल स्कोर तो सिविल स्कोर होना कितना चाहिए। एक्चुअली सिविल स्कोर जो है बैंक टू बैंक अपने वेरी करता है, लेकिन एक सामान्य लोग कहते हैं कि 750 और उससे अबो जो सिविल स्कोर होता है वो बेटर सिविल स्कोर होता है। तो सिविल स्कोर अच्छा रहने का फ़ायदा क्या है कि हायर द सिविल स्कोर लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना अपना जो सिविल स्कोर अच्छा रहेगा उतना हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और यदि आपका सिविल स्कोर यदि लो है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों कि यदि कोई आपने 2001 में एक लोन लिया था और उसने उस आपको अपने 2010 में बंद कर दिया, तो लॉन्ग 10 साल तक ये आपका अकाउंट चला था। तो इससे ये आपकी जितनी ज़्यादा लंबा आपका लोन अकाउंट चलेगा उतना बेटर जो है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बैंकों को एनालिसिस करने के लिए अच्छा रहता है। तो एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग हाई सिविल स्कोर। सिविल स्कोर हम जो मतलब हाई सिविल स्कोर मेंटेन करने का हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, तो हम जब भी बैंक में लोन लेने जाएंगे वो इजीली आपको अवेलेबल होगा। दूसरा पॉइंट क्विक प्रोसेस ऑफ लोन, लोन जो है जल्दी प्रोसेस होगा, और क्रेडिट कार्ड यदि आप लेना चाहते तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की कि क्रेडिट स्कोर के बारे में। तो दोस्तों मैं और एक पॉइंट आपको यहाँ इसमें स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया लेकिन बताना चाहता हूँ, आरबीआई ने जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है उसमें सिबिल भी एक कंपनी है। तो इसमें आरबीआई ने कंपनीज को मैंडेटरी कर दिया है कि हर साल में एक बार जो है आप एक कैलेंडर ईयर क्या होता है कि जनवरी से दिसंबर तक एक बार आपको सिविल रिपोर्ट जो होती है फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं। अब ये इसको जो सिविल रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए आप सिविल की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने सिविल स्कोर के बारे में डिस्कस की।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।